हेलो दोस्तों, ऑनलाइन कॉन्सेप्ट क्लास में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं 12th स्टूडेंट के लिए एक इम्पोर्टेंट वीडियो होने वाली है कि हम अच्छे नंबरों से कैसे पास हों बोर्ड एग्जाम में। हम क्या करें, ऐसी क्या टेक्निकल यानी ऐसी कौन सी निंजा ट्रिक लगाएं जो हम 12th क्लास में इंटर तो कर रहे हैं पर उसको कैसे अच्छे अंकों से पास करें उसके बारे में डिटेल पूर्व बताने वाला हूँ। मैं भी एक 12th क्लास का स्टूडेंट हूँ और मेरे को भी फील हुआ था कि 12th क्लास अक्सर ऐसी इसमें क्या चीज़ है जो स्टूडेंटों को डराती है। कुछ भी नहीं है, इसमें कोई ज़्यादा रॉकेट साइंस है नहीं है। डिटेल पूर्व बात करने वाले हैं कौन कौन से सब्जेक्ट पर ज़्यादा फोकस करना है, कौन कौन से सब्जेक्ट को कम टाइम देना है, कौन कौन से सब्जेक्ट को ज़्यादा टाइम देना है। प्रेशर आपको कोई डालना नहीं है, अपने माइंड पर एक कान में से सुनना है और एक कान में से निकालना है। कोई ज़्यादा फालतू बोले यानी एग्जिट और एंटर, आपको पता ही होगा, एंटर करनी है बात और एग्जिट कर देनी है बात। ठीक है, अपने मन की करो, ठीक है, 100 की सुनो और अपने मन की करो। ठीक है, अब मैं बात करने वाला हूँ 3 सब्जेक्ट ऐसी कौन सी हैं और कितनी सब्जेक्ट पढ़नी पड़ती हैं आपको 12th क्लास में। खासकर मैथ्स वालों के लिए इम्पोर्टेंट है ये वीडियो। अब देखो, आपकी 5 सब्जेक्ट होती हैं 12th क्लास में। 12th क्लास में 5 सब्जेक्ट होती हैं आपकी। ठीक है, तो 12th क्लास में 5 सब्जेक्ट हो गई और इनमें 5 सब्जेक्ट में से आपकी महत्वपूर्ण कौन सी सब्जेक्ट हैं। सबसे पहले आपको एक ट्रिक पता होगी, पीसीएम। पीसीएम का मतलब क्या है उसके बारे में डिटेल पूर्व बताता हूँ। पीसीएम क्या है, एक आपने नाम सुना होगा पीसीएम। पी का मतलब क्या होता है, सी का मतलब क्या होता है, एम का मतलब क्या होता है। ये आपने नाम सुना होगा अक्सर कई स्टूडेंटों से कि आपकी पीसीएम कैसे चल रही है, आपकी पीसीएम की पढ़ाई कैसे चल रही है। उसके बारे में आपके लिए इसकी फुल फॉर्म बताऊं। पी का मतलब होता है फिजिक्स, सी का मतलब होता है केमिस्ट्री और एम का मतलब होता है मैथ। यही ऐसी बवाल सब्जेक्ट हैं जो स्टूडेंट के दिमाग को घुमा देती हैं और एक बार घूम गया फिर वो मतलब शांति नहीं हो पाता है। ठीक है, पूरी साल घूमता रहेगा और कुछ भी पल्ले नहीं पड़ेगा। सीरियस होकर पढ़ाई करेंगे तो आपके अच्छे अंक आएंगे। अब देखो, पीसीएम फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ। फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ का इसमें रोल क्या है। सबसे पहले पी का मतलब होता है फिजिक्स, क्या होता है, फिजिक्स होता है। पी का मतलब क्या होता है, फिजिक्स। सी का मतलब क्या होता है, केमिस्ट्री। सी का मतलब क्या होता है, केमिस्ट्री होता है। ठीक है, और एम का मतलब क्या होता है, एम का मतलब होता है मैथ। क्या होता है, एम का मतलब क्या होता है यहाँ पर, मैथमेटिक्स। क्या होता है, मैथमेटिक्स। ठीक है, ये होता है एम का मतलब मैथमेटिक्स, या आप मैथ भी बोल सकते हैं। फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स। ठीक है, यदि स्पेलिंग थोड़ी एरर हो तो आप मतलब ज़्यादा मत करना। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स 3 सब्जेक्ट हो गई। उसके बाद आती है आपकी एच यानी ई और एच यानी ई से इंग्लिश और एच से क्या होगी आपकी हिंदी, जो कि आपकी इनिशियल से ही आप पढ़ते आ रहे हैं हिंदी और इंग्लिश को। आर्ट्स में भी वो आपको वही मिलेगी और मैथ में भी वही आपको सिलेबस मिलेगा हिंदी और इंग्लिश का। बट फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ 11th क्लास के स्टूडेंट पढ़ते आ रहे हैं 11th साइंस से ही। ठीक है, अब देखो 12th क्लास में आपको फिजिक्स पर और केमिस्ट्री पर मैथमेटिक्स पर कितना जोर देना है, कितना जोर देना ही है। सबसे पहले हम इसके टाइम टेकन की बात करते हैं कि आपको टाइम कौन सी में ज़्यादा देना है और कौन सी में ज़्यादा नहीं देना है। मैं आपके लिए सजेशन करूँगा कि टाइम आपको बराबर देना सभी सब्जेक्टों को। क्या देना है, सभी सब्जेक्टों को मिनिमम 2 घंटे देने हैं। मिनिमम 2 घंटे देने आपको। और 2 घंटे कैसे देने हैं, जो भी स्टूडेंट पर ज़्यादा टाइम है तो वो 2 घंटे दे सकता है और जो स्टूडेंट पर मतलब और का प्रेशर है तो वो 1.5 घंटे इसको दे सकता है। अब सबसे पहले हम बात करते हैं 1.5 घंटा कैसे निकल सकता है वो स्टूडेंट। 1.5 घंटा में 1 घंटा और 30 मिनट होते हैं। अब देखो, जैसे ही आप स्कूल से आए, स्कूल से सबसे पहले खाना खाइए, उसके बाद शरीर को थोड़ा आराम दीजिए। शरीर को थोड़ा आराम दिए के बाद आपको 5 बजे मतलब जाग के एकदम फुल एनर्जेटिक शरीर से, शक्तिशाली आपका शरीर होना चाहिए, फुल एनर्जेटिक होना चाहिए। तो 1.5 घंटे जैसे ही आप निकालेंगे तो फुल माइंड एकदम, प्रेशर नहीं होना चाहिए, माइंड पर लोड नहीं होना चाहिए, नहीं आपके कुछ भी नहीं बैठेगा। तो देखो, फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ 1.5 घंटा कैसे निकालना है। 30 घंटा जो टीचरों ने आपको कॉन्सेप्ट सिखाया है उस पर इम्प्लीमेंट करना है। मेरा मतलब 30 मिनट। उसके बाद बचा आपका 1 घंटा। 1 घंटा जितने भी आज का कॉन्सेप्ट पढ़ाया है उससे रिलेटेड आप न्यूमेरिकल लगाओ, जितने भी बन सके न्यूमेरिकल लगाओ। यदि आपने न्यूमेरिकल बना लिए ना, आप कोई से भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम चले जाना, आपको कोई नहीं रोकने वाला। यदि आप
ट्वेल्थ क्लास से ही आप आदत डाल लेंगे, आपकी हैबिट बन जाएगी ट्वेल्थ क्लास से ही कि ज़्यादा से ज़्यादा कॉन्सेप्ट को पढ़िए, फिर उस पर इम्प्लीमेंट कीजिए कि आपसे कितने न्यूमेरिकल बन रहे हैं। यदि आपसे न्यूमेरिकल बन रहे हैं तो आपकी यूँ समझो फिजिक्स बनती जा रही है। यदि आपसे न्यूमेरिकल नहीं बन रहे तो आप कोई सी मिस्टेक कर रहे हैं। और एक और मेरा मतलब है कि जैसे ही टीचर आपको न्यूमेरिकल कराते हैं तो आपके समझ में आ जाता है और आपसे खुद से नहीं बनते हैं, तो उसमें भी आपको कोई भी प्रेशर लोड नहीं लेना है। आपको कम से कम टीचर सिखा रहा है उसमें 50% यदि आपको समझ में आ गया तो जो समझो बहुत अच्छी बात है। 50% आपको टीचर के हाथों से आ गया और 30% आप अपने हाथों से करेंगे तो 30% आपको अपने हाथों से समझ में आ जाएगा, यानी 80% आपका डाउट क्लियर। 80% ही चाहिए, ठीक है। उसके बाद मैंने डेढ़ घंटा कैसे इंप्लीमेंट करना है, 30 घंटा कॉन्सेप्ट पर और 1 घंटा न्यूमेरिकल, तीनों सब्जेक्टों को लिए, ठीक है, ध्यान से। उसके बाद मैथमेटिक्स में कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं होता है, इसमें डायरेक्ट फॉर्मूले होते हैं। डायरेक्ट फॉर्मूले 30 मिनट फॉर्मूले पर काम करना है आपको। और फॉर्मूले साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, उसके बाद कॉम्प्लेक्स नंबर, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, उसके बाद बाइनोमियल थ्योरम, समाकलन, अवकलन वगैरह वगैरह दुनिया भर का इसमें क्या है, मतलब धमाल है इसमें, मतलब मैथमेटिक्स में, ठीक है। इस पर ज़्यादा फोकस करना है मैथमेटिक्स पर, इसको कम से कम 2 घंटे देने हैं, ठीक है। और इसमें सवाल भी बहुत ज़्यादा हैं। आपने देखा होगा ट्वेल्थ क्लास की समाकलन की एक प्रश्नावली है, उसमें बहुत सारे सवाल हैं। 7वीं प्रश्नावली है, उसमें बहुत सारे समाकलन हैं। और समाकलन का आपको कॉन्सेप्ट याद होना चाहिए, सूत्र आपको याद होने चाहिए, ठीक है। सिंपल सी बात है। यदि आपके पास 2 घंटे हैं तो 1 घंटे आपको, मेरा मतलब 1.5 घंटे न्यूमेरिकल पर काम करना है और आधा घंटे आपको कॉन्सेप्ट पर काम करना है। जितना आप न्यूमेरिकल के लिए टाइम निकालेंगे उतनी आपकी बाबू लेवल की फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ हो जाएगी, ठीक है। अब मैंने बता दिया इसका टाइम कि टाइम आपको कितना देना है। अब बात करते हैं कि कैसे पढ़ें, कैसे पढ़ें। अब डाउट आता है कि हम किसी सब्जेक्ट को कैसे क्लियर करें, कैसे क्लियर नहीं करें। सबसे पहले आता है रिवीजन का टाइम। अब रिवीजन कैसे करते हैं वो मुझे कोई भी पता नहीं है, ठीक है। अब देखो रिवीजन का अलग अलग टाइम होता है। बहुत से स्टूडेंट होते हैं एक बार मतलब मशीन से चलाई गया, वो कोई रिवीजन नहीं होता है। आपको एक पेन लेना है और आपको एक रफ लेनी है। आपके माइंड में जो भी कॉन्सेप्ट है उसको डॉक्टरी राइटिंग में एक बार लिख दो, मतलब 7 दिन के लिए वो आपके दिमाग में छपा रहेगा। 7 दिन के बाद फिर रिवीजन कर दो। और रिवीजन कैसे करना है, रिवीजन करना है आपको हफ्ता में 1 बार, यानी संडे मिलता है आपको, रविवार मिलता है, उसमें रिवीजन मतलब घिस डालो, लंका लगा डालो सभी कॉन्सेप्टों की, ठीक है। यहाँ तक क्लियर। रिवीजन का टाइम आपको संडे का रखना है। प्रत्येक संडे को जितना भी पढ़ा दिया है टीचरों ने, जितना भी न्यूमेरिकल लग रहा है, उसका एकदम निचोड़ के साथ आपको क्या करना है, रिवीजन करना है। ये हो गया आपका रिवीजन टाइम, ठीक है। अब देखो आपको नंबर कैसे अचीव करने हैं, नंबर आपको कैसे अचीव करने हैं, सबसे पहले वो भी मैं आपको बताता हूँ। नंबर कैसे लाएं, ये भी एक डाउट आता है कि नंबर कैसे लाएं, नंबर कैसे लाएं, नंबर कैसे लाएं वो भी आपको पता होना चाहिए। अब देखो फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स का आपका आता है 80 नंबर का पेपर आता है। कितना आता है, ये आता है आपका 80 नंबर का पेपर, 80 अंक का आता है, 80 नंबर का पेपर आता है। ये आता है आपका 45 नंबर का पेपर, 45 नहीं 50 नंबर का आता है। और ये भी क्या आता है, 50 नंबर का पेपर आता है, ठीक है। कितना आता है, 50 नंबर का पेपर आता है मेरे हिसाब से। और 30 नंबर प्रैक्टिकल के होते हैं और 20 नंबर स्कूल से चले जाते हैं, यानी टोटल कितने हो गए, 100 नंबर। उसके बाद मैथमेटिक्स में कोई प्रैक्टिकल नहीं होता है, क्योंकि 80 नंबर का पेपर आता है। 80 नंबर और 20 नंबर आपके स्कूल की तरफ से जाएंगे, ठीक है। अब देखो इसमें भी बहुत झगड़ा है फिजिक्स केमिस्ट्री में। प्रैक्टिकल जो भी स्कूल में, मेरा तो सरकारी स्कूल में पढ़ रहा है, गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ रहा है, तो उसको 30 नंबर प्रैक्टिकल के कैसे मिलेंगे। अब देखो मैं अपनी बात बताता हूँ। जो भी मैंने 12th पास की थी और मैंने की थी मल्टीपर्पज़ स्कूल से, तो उसमें क्या हुआ था, मैं अक्सर यहीं का रहने वाला हूँ, भरतपुर के साइड का रहने वाला हूँ, बट मल्टीपर्पज़ में मेरी 11th और 12th हुई थी, ठीक है। अब देखो 50-50 नंबर आपको कैसे लाने हैं। सबसे पहले फिजिक्स पर एक ऐसा रूपरेखा बना लेनी है कि ऐसी रूपरेखा बना लेनी है आपको कि इसके छोटे छोटे कॉन्सेप्ट को क्लियर करना है। छोटे छोटे कॉन्सेप्ट कैसे हैं, सबसे पहले इसका मात्रा निकालना, बेमा निकालना और कई राशियों के मान याद रखना
और कई राशियों का गुणनफल कैसे निकालना है और उसके बाद समाकलन कैसे किए जाते हैं, ये आपको पता होने चाहिए फिजिक्स में, तभी आपके समझ में आ पाएगी। दो एक चीज़ तो इम्पोर्टेंट है आपके लिए कि मात्रक निकालना और प्रत्येक क्वांटिटी का मात्रक और प्रत्येक क्वांटिटी का विमीय सूत्र, क्योंकि पूरी फिजिक्स में चलता है। चाहे आप कोई सा भी एग्जाम देने चले जाइए, IIT का, JEE का, एडवांस का, ICG का, नेवी का, एयरफोर्स का, NDA का, एफकेट का, CDS का, उसमें फिजिक्स आएगी आएगी। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। तो मेरा मतलब फिजिक्स लगती तो हलवा है पर जलवा दिखाती है ना, वो अलग ही इसका रोल होता है। ये मैंने भी फील किया है, पर अब मेरे लिए फिजिक्स तो मतलब हलवा ही है। ठीक है, इतना गहराई लेवल तक पढ़ोगे, इसके इतना डीप लेवल तक पढ़ोगे तो वो आपके लिए हलवा हो जाएगी। उसके बाद केमिस्ट्री में तो रिएक्शन होती रहती हैं, कब की हमारी कब रिएक्शन हो जाए पता भी नहीं चलता है। अब देखो केमिस्ट्री पर कैसा फोकस करना है, सबसे पहले आपको सेकंड बुक पढ़नी है। अब अभी से लग जाइए, आप किससे लग जाइए, 1 जून से तैयारी पर लग जाइए। 1 जून मेरा मतलब 10 जून से लग जाइए, कोई दिक्कत नहीं है, ज़्यादा प्रेशर मत डालो दिमाग को। मतलब अभी रिजल्ट आया 11th, मेरा तो 11th क्लास का 12th क्लास का अभी पेपर देवे के रिजल्ट आया है। 11th क्लास के तो वैसे ही मज़े ले रहे होंगे, 10th क्लास के अभी भी मज़े ले रहे हैं, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में जब आएंगे ना 11th क्लास के तो कोई दिक्कत नहीं है, ज़्यादा डिप्रेशन में जाना नहीं है, ज़्यादा डिमोटिवेट होना नहीं है। 11th क्लास में जैसे ही आप पास हो जाएंगे तो आप 12th क्लास में जैसे ही इंटर कर जाएंगे, उस पर आपको ज़्यादा सतर्क रहना है। अब देखो केमिस्ट्री में ऑर्गेनिक बुक आती है, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक दोनों, मेरा मतलब तीनों सब्जेक्ट 2-2 पार्ट में डिवाइड हो जाती हैं। तो 2-2 सब्जेक्ट, प्रत्येक सब्जेक्ट की 2-2 सब्जेक्ट होती हैं, उन्हें मतलब अलग अलग भागों में डिवाइड कर देते हैं। इसमें होती है एक इनऑर्गेनिक और एक ऑर्गेनिक। इनऑर्गेनिक में 9 चैप्टर होते हैं और ऑर्गेनिक में 7 चैप्टर होते हैं। ऑर्गेनिक को आपको घोर के पी जाना है, प्रत्येक रिएक्शन आपको आनी चाहिए। ठीक है, प्रत्येक रिएक्शन आपको आनी चाहिए ऑर्गेनिक की, यही इसकी जड़ है केमिस्ट्री की, तभी आपका बेस मजबूत होगा। मैथमेटिक्स में आपको समाकलन, अवकलन और 3 डायमेंशन और 2 डायमेंशनल और वेक्टर, ये प्रश्नावली और एक त्रिकोणमितीय प्रश्नावली, इन पर ज़्यादा फोकस करना है, क्योंकि ये ज़्यादा नंबर की मतलब इनका ज़्यादा वेटेज होता है मैथ के अंदर। तो ये होती है कुछ इसकी रूपरेखा। ज़्यादातर से आप अभी से 10 जून से ही फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ, इन पर ज़्यादा टाइम इन्वेस्ट कीजिए, ज़्यादा इम्प्लीमेंट कीजिए, टाइम को ज़्यादा से ज़्यादा करेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा आप अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे पेपर में। ठीक है, उसके बाद आपको इंग्लिश और हिंदी पर कब फोकस करना है। अब देखो जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 10 महीने, कम से कम 10-11 महीने आपको पेपर से पहले, जैसे ही आपके पेपर आ रहे हैं, फरवरी में पेपर आ रहे हैं, तो आपको सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर यानी नवंबर से कम 5 महीने तो आपको देने होंगे हिंदी और इंग्लिश को। ठीक है, 4 से 5 महीने। ग्रामर, यदि आपकी ग्रामर अच्छी होगी तो आप 3-4 महीने में निपटा दोगे, यदि ग्रामर अच्छी नहीं है तो उसके लिए 5 महीने देने होंगे इंग्लिश के लिए। इंग्लिश में भी आपको क्या याद करना है, वोकैब याद करनी है और हिंदी में बनवड़ याद करने हैं। प्रत्येक हिंदी की जो भी कविता होती है उसका आपको क्या आना चाहिए, शब्द मिरातल, उसका अर्थ आना चाहिए, तभी आप अर्थ निकाल के ही क्वेश्चनों के आंसर कराएंगे। ले बाबा, ठीक है, मतलब टाटा बाय बाय। यही था उसका कुछ रूपरेखा जो 12th क्लास में फॉलो करनी है आपको। अब मैं अपनी कहानी बताता हूँ, हमने 12th क्लास में क्या किया था। हमने 12th क्लास में किया था मेरे भाइयों, देखो मेरा मतलब फिजिक्स तो हमारी बहुत बाबू लेवल की थी, मैं अपने आप में बताऊँ तो फिजिक्स तो, पर हमने न्यूमेरिकल 1% भी नहीं लगाए। ठीक है, न्यूमेरिकल लगाने चाहिए, बट मैं आपके लिए बता देता हूँ, न्यूमेरिकल आते नहीं है आपके बोर्ड एग्जाम में, बट आपको न्यूमेरिकल लगाने हैं, क्योंकि न्यूमेरिकल से कॉन्सेप्ट दिमाग में रहता ही रहता है, ये आपको इम्प्लीमेंट करना ही करना है। वैसे आपके डेरिवेशन आते हैं 12th फिजिक्स में, तो डेरिवेशन तो आप तभी तो याद रखवाएंगे जब आपके माइंड में सूत्र रहेंगे, और सूत्र कैसे रहेंगे, न्यूमेरिकल में रहेंगे, ये आपको इम्प्लीमेंट करना है। ठीक है, मिलता हूँ नेक्स्ट क्लास के साथ, क्लास कैसी लगी और कमेंट में जरूर बताएं। मिलता हूँ नेक्स्ट क्लास के साथ, थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, जय हिंद, जय भारत।